अभी शादी का प्लान नहीं है, करियर पर फोकस करना है। मैं फ्यूचर में मदर बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। अगर आपने भी कभी ऐसे थॉट सोचे हैं, तो शायद आपने एग फ्रीजिंग के बारे में भी सुना होगा। आजकल बहुत से वुमेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मैं अपनी फर्टिलिटी को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर सकती हूँ? और इसका आंसर है, साइंस आज आपको कुछ एडिशनल चॉइसेस जरूर प्रोवाइड करती है। उनमें से एक है एग फ्रीजिंग। लेकिन एग फ्रीजिंग एग्जैक्टली क्या होता है, किस एज में कंसिडर करनी चाहिए, प्रोसेस क्या है और इंडिया में इसका कॉस्ट कितना हो सकती है, आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एग फ्रीजिंग, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में oocyte क्रायोप्रिजर्वेशन भी कहा जाता है, एक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन टेक्निक है। इस प्रोसेस में वुमेन्स एग को कलेक्ट करके फ्यूचर के लिए सेफली प्रिजर्व किया जाता है। आज एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे विट्रिफिकेशन कहा जाता है, उसका यूज किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझिए, आप आज के एग्स को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, एग फ्रीजिंग फ्यूचर प्रेगनेंसी की गारंटी नहीं देता, लेकिन फ्यूचर फैमिली प्लानिंग के लिए एडिशनल रिप्रोडक्टिव ऑप्शंस क्रिएट कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या एग फ्रीजिंग हर वुमेन के लिए जरूरी है? नहीं, एग फ्रीजिंग एक पर्सनलाइज्ड डिसीजन है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में इसे कंसिडर किया जा सकता है। वुमेन जो फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है लेकिन अभी रेडी नहीं है, कैरियर, एजुकेशन या पर्सनल गोल्स की वजह से पेरेंटहुड पोस्टपोन कर रही है। वुमेन जिन्हें कैंसर या ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है जो फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री में अर्ली मेनोपॉज का कंसर्न हो या फर्टिलिटी असेसमेंट में लो ओवेरियन रिजर्व का इंडिकेशन मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिसीजन सोशल प्रेशर की वजह से नहीं, मेडिकल गाइडेंस और पर्सनल गोल्स के बेसिस पर कर लेनी चाहिए। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग फ्रीजिंग के लिए बेस्ट एज क्या होती है? जनरली यंगर एज में एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बेटर होती है। इसलिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऑफन रिकमेंड करते हैं कि वुमेन फर्टिलिटी प्लानिंग को जल्दी समझे और असेसमेंट करवाए। लेकिन एग्जैक्ट रिकमेंडेशन हर वुमेन की फर्टिलिटी प्रोफाइल पर डिपेंड करती है, इसलिए टाइमली फर्टिलिटी असेसमेंट बहुत वैल्यूबल हो सकता है। एग फ्रीजिंग प्रोसेस जनरली कुछ स्टेजेस में कंप्लीट होता है। स्टेप 1, फर्टिलिटी असेसमेंट और कंसल्टेशन। स्टेप 2, ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोनल मेडिकेशंस दी जाती है। स्टेप 3, रेगुलर स्कैन्स और हार्मोन मॉनिटरिंग की जाती है ताकि एग ग्रोथ ट्रैक किया जा सके। स्टेप 4, जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो एक माइनर एग रिट्रीवल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। स्टेप 5, रिट्रीव एग्स को लैबोरेटरी में विट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्रीज करके सेफली प्रिजर्व किया जाता है। पूरा प्रोसेस कुछ वीक्स में कंप्लीट हो सकता है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। इंडिया में एग फ्रीजिंग का कॉस्ट डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलिटी मेडिकेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स, स्टोरेज ड्यूरेशन, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट्स। इसलिए एग्जैक्ट कॉस्ट हर पेशेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है। पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन के बाद ही एक्यूरेट एस्टिमेट दिया जा सकता है। एग फ्रीजिंग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिए। एग फ्रीजिंग प्रेगनेंसी गारंटी नहीं करता। अर्लियर प्लानिंग ऑफन बेटर क्वालिटी एग्स प्रिजर्व करने में हेल्प कर सकती है। एग फ्रीजिंग एक फर्टिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, ये फ्यूचर फैमिली प्लानिंग के लिए एडिशनल ऑप्शंस क्रिएट करता है और इसलिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएसिस फर्टिलिटी में हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन को सिर्फ एक प्रोसीजर ही, एक लाइफ डिसीजन के रूप में देखते हैं। इसलिए हम हर वुमेन को पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। हम आपकी एज, फर्टिलिटी गोल्स, ओवेरियन रिजर्व, मेडिकल हिस्ट्री को समझकर इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस देते हैं। हर वुमेन की लाइफ जर्नी अलग होती है, हर वुमेन की टाइमलाइन अलग होती है।
और आज साइंस आपको फ्यूचर के लिए कुछ एडिशनल चॉइसेस ज़रूर प्रोवाइड करती है। एग फ्रीजिंग हर वुमेन के लिए ज़रूरी नहीं हो सकता, लेकिन हर वुमेन को अपने ऑप्शंस के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर फर्टिलिटी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए, ओएसिस फर्टिलिटी की स्पेशलिस्ट से बात कीजिए और अपने ऑप्शंस को कॉन्फिडेंस के साथ समझिए। ओएसिस फर्टिलिटी इन द गुड हैंड्स ऑफ साइंस।